जी मतलब श्रीनगर और जम्मू जो स्टेट कैपिटल है उसके बाहर जाके रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर्स में पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने की जो कोशिश है वो जारी है। तो हम चाहेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी बढ़े, पर कई बार वक्त जो है वो बीच में खड़ा हो जाता है। हम ये भी चाहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े। एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसमें कि हम वही दो किस्म की लोग आते हैं जिनके कठिनाइयाँ होती हैं, जिनकी मुश्किलातें जो है। एक तो अपना पुलिस का जो परिवार है उसमें इतना बड़ा परिवार है, उनके लोग आते हैं, उनके घर में बड़ी मसाइल होते हैं और इतना लार्ज फोर्स से फैला हुआ है, तो उनका SRO केसेस होते हैं, ट्रांसफ़र की केसेस होते हैं, उनके फैमिलीज़ में हेल्थ की इश्यूज होते हैं, चिल्ड्रन की एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन के मसले होते हैं, ये सब होते हैं। अब मैं वही मैंने आज कोशिश करी कि पहले अपने पुलिस वालों की सुन लूं, फिर बाकी जो लोग बैठे हैं उनको सुनूंगा। तो अभी यहाँ पे जो पहले के एक्सपीरियंस रहे हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन की लेट इन्वेस्टिगेशंस को लेकर, या फिर पुलिस के कुछ पुराने इंक्वायरीज़ हैं उसको लेकर लोगों को रहता है, खदशा रहता है, वो सब होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ हम हल कर पाएंगे यहीं पे बैठे बैठे। कई सारी चीज़ें जो पुलिस हेडक्वार्टर्स के मुतलक होता है वो तो एकदम मेरे हाथ में होता है, मैं 5 मिनट में कर देता हूँ। जिसमें थोड़ी बहुत तहकीकात करना होता है उसमें थोड़ी टाइम लग जाता है। जो बाकी कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो पुलिस में एक टांग होता है और बाकी डिपार्टमेंट्स में होते हैं, तो उनके साथ भी हम रास्ता कायम करके उनकी मदद से उनकी मसाइल को हल करना चाहते हैं, वो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक हमने फॉलोअप सिस्टम बनाया हुआ है और हम अफसर को तैनात करते हैं कि हर केस के पीछे कोई अफसर रहे, उनसे बातचीत करे। अगर हमसे कोई छूट गया यहाँ से उनको टेलीफोन करके पता करे कि ये कागज़ और ये वकवा या कोई वेरिफिकेशन है, कोई तहकीकात करनी है, वो करके। तो इसलिए ये एक एफ़र्ट है कि सुने और इसको हल यहीं पे स्पॉट पे कुछ कर सकते हैं तो करें, जो नहीं है उसको तहकीकात करके हेडक्वार्टर के लेवल करें। कुछ ऐसे होते हैं जो पुलिस हेडक्वार्टर की परे हैं, कुछ एज की रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ और जहाँ पे गवर्नमेंट की कंसेशंस और गवर्नमेंट की रिलैक्सेशन के लिए वो भी हमने तय करते हैं। यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये ऐसी केस है जिसमें ये करने के लायक है, तो फिर हम उसको उसी हिसाब से उसको फ़ोन करके यहीं पे फैसला करते हैं कि इसको करा जाए। जी जी बिल्कुल सही है। इसमें मेरे ख्याल में और भी अफसर्स इसमें धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं और ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी और अफसर्स और डिपार्टमेंट में भी मेरे ख्याल में हमने देखा है कि सरकार कर रही है। तो हमारे अफसर जो है, पुलिस अफसर जो है, वो भी जगह जगह पे अभी सुनने की अभी सिलसिला शुरू किया है। और जब हम मिलते हैं तो कुदरती कई सारी चीज़ें ऐसे होती है कि वो सुधर ही जाती है। तो जो बाकी नहीं है वो फिर सीनियर अफसर साहिबान बैठ के उसको सुनेंगे। पर बात आपकी दुरुस्त है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए और अफसर इसमें शामिल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए बहुत हो सकते हैं इसमें। देखिए ना, हमें इस चीज़ की बड़ी एहसास है कि बाकी डिपार्टमेंट के निस्बत में पुलिस डिपार्टमेंट का एक इंटरेक्शन जो है, और भी डिपार्टमेंट्स हैं पर पुलिस की एक रिलेशनशिप और एक इंटरेक्शन बहुत डायरेक्ट है। कॉमन मैन जो स्ट्रीट में चलने वाले आम आदमी जो है उसके साथ पुलिस का एक रोज़मर्रे की ज़िंदगी में एक वास्ता है। तो हम देखिए ना, हमें इस चीज़ की बड़ी एहसास है कि बाकी डिपार्टमेंट के निस्बत में पुलिस डिपार्टमेंट का एक इंटरेक्शन जो है, और भी डिपार्टमेंट्स हैं पर पुलिस की एक रिलेशनशिप और एक इंटरेक्शन बहुत डायरेक्ट है। कॉमन मैन जो स्ट्रीट में चलने वाले आम आदमी जो है उसके साथ पुलिस का एक रोज़मर्रे की ज़िंदगी में एक वास्ता है। तो हम समझते हैं कि
देखिए, मतलब मैं एक दो जगह में पहले भी कहा है, हमारा काम बड़ा कठिन है। हमारा काम इसलिए कठिन है कि हम कुछ लोगों के साथ शक्ति करना पड़ता है हमें, बाकी लोगों को सहूलियत देने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको 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 उनकी हिफाजत के लिए हमें कुछ तो मतलब कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि कोई आके ये कहता है कि जनाब मेरा जो है मेरे साथ ठगी हो गई है, मेरा इतने साल से मेरे ज़मीन को कोई हड़प लिया है और पुलिस नहीं सुनवाई करती। तो जब आप करते हैं कार्रवाई तो किसी को तो थोड़ी सी चाबी लगानी पड़ती है ना, पुलिस का काम ही है चाबी लगाना। तो अब ये है कि चाबी नहीं लगाना, सही आदमी को सही वक्त पर सही तरीके से या कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ देना, इसमें कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है और कुछ लोगों को फ़ायदा, मतलब आम आदमी को और आम आवाम को सुरक्षित रखने के लिए, इंसाफ देने के लिए। तो उस सिलसिले में ये कठिन काम में जब कहीं किसी जगह पे वायलेंस एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो जाती है, टेररिज्म और मिलिटेंसी फैल जाती है, पुलिस का काम और कठिन हो जाता है। तो उसकी वजह से 30 साल में एक माहौल पैदा हुआ है। पर हम एक ऐसे फिलोसफी में बिलीव करते हैं जे.एंड.के पुलिस, और उस पर हम कायम रहना चाहते हैं, जिसमें हम फ़र्क करना चाहते हैं। जिसको और जो गलत है उसके लिए भी हम ये फ़र्क करना चाहते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रैफिक एक्सीडेंट को हम मर्डर में तब्दील नहीं करना चाहते। मर्डर है, ट्रैफिक एक्सीडेंट है। तो हम इसको जो वापस आ सकता है उसके लिए भी हम गुंजाइश रखना चाहते हैं, दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं। हम कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं जो पिछली पर्दे के पीछे जो हम अभी तक डिस्कस नहीं करे हैं, मौका आने पर हम वो भी करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है इसमें जाए ही ना। हमारी तड़प रह रहा है कि साहब हमारे बच्चे, हमारे नौजवान किसी तरीके से बचे रहें, और चाहे वो नारकोटिक्स हो, चाहे वो टेररिज्म हो, वो इसमें ना पड़े। अब हम उसमें जा रहे हैं और उसमें बाकी डिपार्टमेंट, सिविल सोसाइटी, मस्जिद के आलम साहिबान, उनके साथ मिलकर, गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने ये ना ही हो उसके लिए हम कदम उठाना चाहते हैं। हम एक ऐसे पुलिस बनना चाहते हैं कि जिसमें हमें चाबी देने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो उसमें आप यकीन रखें कि हम इसमें आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस पे जे.एंड.के पुलिस एक और नज़रिया से पेश आ रहा है। और इसमें मैं कहीं किसी जगह पे कहा था कि जो टेररिज्म में भर्ती हो जाता है हमारे लिए वो एक विक्टिम है, और उसको डालने वाला जो बंदा है, उसको बहलाने वाला, उसके हाथ में हथियार देने वाला, उसको पैसे देने वाला, उसका बरगलाने वाला, वो ज़्यादा कसूरवार है ना, बल्कि जो छोटा है, जिसका मूँछ दाढ़ी नहीं आया है। तो इस सिलसिले में हमारी एक कोशिश रहेगी, एक नया रवैया रहेगा कि साहब हम अपने पुलिस वालों को भी उसी हिसाब से रिवार्ड करेंगे। जो इस काम में ज़्यादा मेहनत करेगा हम उसको ज़्यादा रिवार्ड करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इस थीसिस, इस फिलोसफी में हम काम करें। जी, थैंक यू। चलो, लास्ट टाइम पुलिस की एक कमिटमेंट थी कि बारामूला में फुल फ्लेज ड्रग एडिक्शन सेंटर बनाया जाएगा। ऐसा है कि देखो, मतलब ये मैं ना पहले कम समझ और कम नॉलेज की वजह से, क्योंकि ये वाली एरिया में एक्चुअली मैंने ज़्यादा मतलब काम नहीं किया था। डीजीपी की चार्ज संभालने के बाद मैंने अपने आला अफसर साहिबान के साथ, एडीजी, आईजी साहिबान, डीआईजी साहिबान, एसएसपी साहिबान के साथ, इंस्पेक्टर साहिबान के साथ बैठने उठने के बाद मुझे इस चीज़ की एहसास हो रहा है कि जो इसमें यूजर है ना, जो एडिक्ट है, जो यूजर है, वो इसके तंत्र ऐसा है, वो अपना खर्चा पूरा करने के लिए वो पेडलिंग भी कर लेता है। तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग माने क्राइम है, जिसमें हम समझ रहे थे कि विक्टिम को हम अलग करेंगे। तो वो जो विक्टिम है, ये इस तरीके का विक्टिम है ये क्राइम में, जिसका एक तार जाके जुड़ती है, इस क्राइम में जुड़ जाती है, क्योंकि उसकी खर्चा मतलब इतना महंगा होता है ये चीज़, है ना। जैसे कहते हैं कि एक बिट वो 1/10 ग्राम है। अब 1/10 ग्राम बिट जो है, मैंने सुना
मेरे हिसाब से हम जो नॉलेज है उसमें 1500 से 2500 तक वो बिक्री होती है। तो 2500 अगर वो एक बार खाता है, उसको कुछ लोगों को शाम को फिर दोबारा जब ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसका मतलब 3000 रुपये अगर किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ता है दिन में, तो वो 90,000 रुपये कहाँ से लाएगा? तो वो फिर पेडलिंग करने लग जाता है। इसकी तादाद इस तरीके से बढ़ जाता है। चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट के पास इस चीज़ की साधन नहीं है कि ये इसको डी एडिक्शन सेंटर, क्योंकि डी एडिक्शन सेंटर जो है वो एक मेडिकल महकमा का काम है ना, और उसमें एक फिज़िकल एस्पेक्ट है, एक मेंटल एस्पेक्ट है। उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट हम इसीलिए इसको ले रखे हैं अपने हाथ में, क्योंकि कोई और इतना बढ़ चढ़ के आ नहीं रहा था। पर आपकी बात दुरुस्त है कि जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से शायद ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कम पड़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको बढ़ाया जाए, सरकार के साथ बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ एक स्पेशल मीटिंग भी करेंगे, हम हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब को भी कहेंगे और साधन जुटाएंगे कि इसको करेंगे। तो आप लोग भी इसमें मदद करें। आज तक मेरा ये आइडिया था कि ड्रग को यूज़ करने वाला, छोटा पेडल करने वाला अलग है और इससे मुनाफा कमाने वाले अलग हैं। मुनाफा कमाने वाले जो हैं उनको अलग करके उनके खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई करने की हम सोच रहे हैं। पर वो कहाँ पे जाके ये दोनों घुल मिल जाते हैं, वो चैलेंज हमारे लिए रहेगा। पर हम इसको दोनों तरीके से अभी अटैक करेंगे। जो इसको बिजनेस के तौर पे चला रहे हैं उनके साथ सख्ती बरतेंगे, जो इसका विक्टिम है उनको विक्टिम के तौर पे पेश आएंगे। कोशिश करेंगे इस डबल अप्रोच से हम इसको काबू पाएंगे। नहीं, अब